स्पेशली एक ऐसी वुमेन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हिस्ट्री में कुछ ना कुछ अलग और बड़े काम करके गई। आज मुस्लिम महिला फातिमा शेख जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर देश में स्त्रियों के पढ़ने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उसमें समर्थन व सहयोग दिया। जब 19वीं सदी में 18वीं सदी में महिलाओं को पढ़ने की बात करना भी अपराध माना जाता था। कहा जाता था कि स्त्रियां पढ़ेंगी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, स्त्रियां घरों से निकलेंगी तो समाज में उनकी बदनामी हो जाएगी, या समाज उनको स्वीकार नहीं करेगा, या वह चरित्रवान नहीं रहेंगी। इस तरह से जब विचार थे, जब इस तरह से सोच लोगों के अंदर थी, तब सावित्रीबाई फूले ने स्त्रियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। और उसी समय एक मुस्लिम महिला उनका साथ देने के लिए निकली। बहुजन साहित्य जब पढ़ा जाता है तो उसमें पाया जाता है कि जब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उनको क्या कहते हैं, कहा गया कि तुम ये विचार छोड़ दो, वरना तुम्हें जो है सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। दो बातें उनके सामने थी, या तो आप सामाजिक बहिष्कार झेलें या फिर आप ये जो विचार है स्त्रियों को पढ़ाने का ये छोड़ दें। ज्योतिबा फूले ने सामाजिक बहिष्कार स्वीकार किया, लेकिन स्त्रियों को पढ़ाने का विचार नहीं छोड़ा। ये उनकी महानता थी, ये उनका बड़ा विचार था। अपने समय के अनुसार वो लगभग 200 साल आगे की सोच रखते थे। ऐसे ही लोगों को विचारक और महान कहा जाता है। जब उनको सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा और उन्हें घर से निकाल दिया गया उनके खुद के इस परिवार ने, तो उन्होंने स्कूल खोलने का जो बीड़ा उठाया था उसके लिए प्रयत्न किया। तब फातिमा शेख ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को जमीन मुहैया कराई, यानी कि अपना मकान। उस समय पर पाठशालाएं, ऐसी छोटी छोटी पाठशालाएं ऐसे ही हुआ करती थी भारत के अंदर। जब अंग्रेजी शासक यहाँ शासन था उस समय पर कोई बड़ी बिल्डिंगें या इमारत नहीं हुआ करती थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, डिग्री कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटियां खोली, तब यहाँ पर वो इमारत का रूप ली। इसके पहले झोपड़ियों में ही, पेड़ के नीचे ही ऐसे ही लोग पढ़ा करते थे। उनको पाठशालाएं कहा जाता था। और ये पाठशालाएं सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए खुलती थी, जहाँ शूद्रों का, स्त्रियों का शिक्षित होना वर्जित था। उनको शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं था। तो यहाँ मैं उसी कड़ी पर आ रही हूँ कि फातिमा शेख यहाँ कब जुड़ी इस आंदोलन के साथ। जब उनको जमीन नहीं मिली और उन्हें पहली पाठशाला खोलनी थी, तब फातिमा शेख ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आपका जो विचार स्त्रियों को शिक्षित करने का है ये महान विचार है, आप हिम्मत मत हारिए। एक छोटे से गांव में रूढ़ियों के समाज में पली बड़ी करोड़ों महिलाएं रही होंगी, लेकिन फातिमा शेख का विचार देखिए, उनकी महानता देखिए, उनकी सोच देखिए। उन्होंने कहा कि आप मेरे मकान के एक कमरे में ये पाठशाला चला सकते हैं और मैं आपका साथ दूंगी। साथ दिया भी, पाठशाला खुली। सावित्रीबाई फूले ने फातिमा शेख को भी शिक्षित किया और आगे तक उनका साथ दिया। आज जब महिलाएं हिजाब का समर्थन करती हैं, आज जब महिलाएं कहती हैं कि हम हिजाब में आजाद हैं, मुझे लगता है कि 200 साल पहले फातिमा शेख शिक्षा को महत्व देती थी। आज जरूरत है मुस्लिम समाज को शिक्षित बेटियां तैयार करने की, और कुछ हद तक हो भी रही है। नेता तो बहुत तैयार हुए, लेकिन मुझे लगता है कि भी फातिमा शेख जैसी सामाजिक कार्यकर्ता
मुस्लिम समाज तैयार नहीं कर पाया, जो रूढ़ियों से लड़ सके, जो परंपराओं के दमन में घुटी महिलाओं को आजाद जीवन देने के लिए या समाज को आगे उन्नति प्रदान करने के लिए, समाज में फैली बुराइयां, रूढ़ियां, कुरीतियों को खत्म करने के लिए कदम बढ़ा सके। नेता बहुत तैयार हो रहे हैं, लेकिन समाज सुधारकों की आज देश में कमी है, क्योंकि स्वार्थ का दौर चल रहा है, मतलबी दौर चल रहा है। जो जहां एडजस्ट हो सकता है वो एडजस्ट होकर के अपना काम कर रहा है, अपना लाभ देख रहा है, आज का भी, कल का भी, परसों का भी, अपने बच्चों का लाभ देख रहा है। लेकिन समाज, देश, उसके लोग, उनके बारे में सोचने वाले लोगों की कमी है। और आज फातिमा शेख के जन्म दिवस पर मैं मुस्लिम समाज से यही आह्वान करूंगी कि आप अपने समाज में फातिमा शेख तैयार करिए। और कब तक आप इंतजार करेंगे कि बेटियां खुद से तैयार हो जाएंगी? अरे साथ दीजिए उनका, फातिमा शेख के बारे में पढ़ाइए, उनके बारे में बच्चियों को बताइए कि आज से 150 साल पहले भी एक ऐसी वीरांगना इस देश में हुई जिसने जब शिक्षा का और रूढ़ियों का दोनों में से एक का हाथ पकड़ना था तो उन्होंने शिक्षा का हाथ पकड़ा। और देश की स्त्रियों के लिए जब इस शिक्षा के द्वार खोले जा रहे थे तो उसमें उन्होंने अपना सहयोग दिया, पूरा योगदान दिया। माता सावित्रीबाई फुले ने जब विधवाओं के लिए आश्रम खोला था तो उसमें जो विधवाएं हुआ करती थी, कम उम्र में बच्चों की शादी हो जाती थी, बड़ी उम्र के पुरुष से होती थी तो उनकी तो उम्र पूरी हो जाती थी, लेकिन बच्चियों की अभी उम्र शुरू होती थी। उस दौर में अगर वह विधवा हो जाती थी तो परिवार उनके साथ जैसा व्यवहार करता था वो इंसानों की तरह नहीं होता था। ससुराल, उसका मायका और समाज, ये तीनों लोग कहीं भी उनके लिए सर छुपाने को जगह नहीं देते थे। वो दर बदर की ठोकरों पर पलती थी या देवदासियां मंदिरों में जाकर के रोटी पर वहां पर सेवा करती थी। वहां पंडे पुजारी भी उनका शोषण करते थे। घर परिवारों में जो पुरुष हुआ करते थे वो भी उनका शोषण करते थे। इन हालातों में कई बार जब विधवाएं प्रेग्नेंट हो जाती थी तो समाज उनको बहुत बुरी नजर से देखता था, उनका जीवन और दुभर हो जाता था। ऐसी बच्चियों के लिए, ऐसी विधवा महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले ने जब आश्रम खोला तो उसमें ऐसी महिलाओं के प्रसव कराए जाते थे। और फातिमा शेख उन महिलाओं के प्रसव करने का यानी कि डिलीवरी का भी काम उन्होंने सीखा और ऐसी महिलाओं का साथ दिया। तो फातिमा शेख भले ही आज नहीं है, लेकिन आज उनके किए हुए कामों की चर्चा है। भले उनके बारे में बहुत लंबे चौड़े लेख नहीं है, उनके बारे में ज्यादा बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई नहीं है। कारण ये कि सावित्रीबाई फुले एक लेखिका भी थी, पर फातिमा शेख लेखिका नहीं थी, तो शायद इतना कुछ वो अपनी कलम से ना लिख पाई। क्योंकि दस्तावेज इतिहास में जब छांटे जाते हैं तो उनमें लिखा हुआ ही साहित्य को सच माना जाता है। इतिहास उन्हीं के आधार पर जाना और समझा जाता है क्या रहा होगा। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में हमें क्यों मिलता है, वो भी सिर्फ मराठी में वो लिखा करती थी। मराठी में वह कविताएं लिखती थी, तो उनकी कविताएं जब वो हिंदी में, इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में जब ट्रांसलेट की गई तो पता चला कि माता सावित्रीबाई फुले इतना महत्वपूर्ण ज्ञान और बातें देश की स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए लिख कर गई है। लेकिन फातिमा शेख शायद लिखती नहीं थी, तो उनके बारे में जो उन्होंने लिखा उसको ट्रांसलेट भी कोई कैसे करे। इसलिए माता सावित्रीबाई फुले के साथ साथ फातिमा शेख का योगदान हम कम नहीं आंक सकते। भले ही बड़े बड़े मोटे दस्तावेज उनके बारे में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा काम किया गया बहुत मोटा था, बहुत भारी था, जो आज की बेटियों का गौरव से सर ऊंचा करता है, जो आज के समाज को रूढ़ियों से लड़ने की ताकत देता है, जो आज की महिलाओं को साथ खड़े होने के लिए सबल बनाता है, जो आज की बेटियों को सामना करने के लिए आत्मनिर्भर बनाता है, जो आज के परिवेश में बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा का विचार देता है। ये छोटी बात नहीं थी, बड़ी बात थी, बड़ा परिवर्तन था। 200 साल आगे की बड़ी सोच थी। छोटे से गांव में रहने वाली फातिमा शेख
इस बात को कितनी महत्ता देती थी कि शिक्षा बहुत जरूरी है। माता सावित्रीबाई फूले, जो मात्र 9 वर्ष की आयु में शादी हो जाती है, लगभग 13-14 वर्ष की उम्र में वो शिक्षित होकर अपने पति से 19-20 की उम्र में एक स्कूल खोल देती है। ये बहुत बड़ी क्रांति है। कुछ लोगों की उम्र गुजर जाती है, वो ये नहीं समझ पाते कि जीवन का महत्व क्या है, और कुछ जीवन के उस पड़ाव से पहले महत्व समझ जाते हैं और इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। ऐसे ही दर्ज होने वाली महान हस्ती आज माता फातिमा शेख के जन्म जयंती पर हम उनको सब नमन करते हैं, और साथ ही साथ आशा और विश्वास के साथ इस बात को यहाँ खत्म करते हैं कि उनके जैसी और बेटियां भारत में बनेंगी, जो मात्र अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष नहीं करेंगी, इस देश की समस्त बेटियों के लिए भी आगे कदम बढ़ाएंगी। इसी के साथ आप सबका मंगल हो, आप सबका भला हो, और आप सब खुश रहें, देश तरक्की करे, सशक्त बने। इसके लिए हमें देश के समस्त नागरिकों के लिए काम करना होगा, और वो काम हम तब कर सकते हैं जब हम किसी द्वेष भावना से पीड़ित ना हो, जब हम निजी स्वार्थ में लिप्त ना हो, तब हम देश, राष्ट्र और अपने लोगों के बारे में सोच सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत। तीसरी